रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एनटीपीसी के लिए जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपको पता है कि एनटीपीसी में पूछे जाने वाले हैं जीके के 40 प्रश्न जो आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर कराने वाले हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको 40 प्रश्न करने हैं और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर जरूर बताने कि आपने इन 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं और ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि लगातार मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ जिसमें आपको अच्छा स्कोर करने वाला है। तो चलेगा, फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक और प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो बताओ कहाँ पर है ये विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय। प्रश्न संख्या 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये मैड्रिड में स्थित हो जाता है। 1 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो बताओ कहाँ से लिया है हमने सत्यमेव जयते को। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर आपको देना है। तो मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। 2 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 है कि स्वाइन फ्लू किसकी वजह से फैलता है। तो बताओ किसके द्वारा ये स्वाइन फ्लू फैलता है। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो स्वाइन फ्लू है ये विषाणु से फैलता है। किससे? विषाणु से। 3 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 4 है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो बताओ इनमें से कौन सा है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष। प्रश्न संख्या 4 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है ये हो जाता है बरगद। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो बताओ इनमें से कौन सी डेट में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 5 का आंसर आपको देना है कि 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। 5 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 6वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। तो बताओ कहाँ पर स्थित है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय। 6वें प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो ये स्थित है कोलकाता में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न, कौन सा देश तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सा देश नहीं है। 3 देशों में तापी गैस पाइपलाइन है जबकि एक देश में नहीं है। तो वो देश ईरान है जहाँ पर तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है। 7 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 8 है कि स्वच्छ भारत मिशन को कब शुरू किया गया। तो बताओ ये कब शुरू हुई थी स्वच्छ भारत मिशन। तो इस मिशन को शुरू किया था अक्टूबर 2014 में। 8 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 9 की रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है। तो बताओ इनमें से कौन सी है। प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो रेडियो धर्मिता की जो एसआई इकाई हो जाती ये हो जाती है बैकुरल। 9 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 आ जाता है कि भारत के मार्टिन लूथर के रूप में किसे जाना जाता है। तो बताओ कौन से वो व्यक्ति हैं जिन्हें हम भारत के मार्टिन लूथर के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वो व्यक्ति हैं दयानंद सरस्वती। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 कि इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन है। तो बताओ कौन सा वो समाचार पत्र है जो इंटरनेट पर उपलब्ध हुआ था। 11वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये था द हिंदू। 11 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 12 काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है। तो बताओ कौन से मंदिर को हम काला पैगोडा के नाम से जानते हैं, यानी ब्लैक पैगोडा के नाम से। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये कोणार्क का सूर्य मंदिर जाना जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 कि देना बैंक और विजया बैंक का विलय किस बैंक के साथ हुआ है। तो बताओ कौन से बैंक में इसका मिलन कर दिया था देना और विजया बैंक का। प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इन दोनों बैंकों का जो मिलन हुआ था वो बैंक ऑफ बड़ौदा में हो गया था। 13 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या आपके सामने है 14। और 14 प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील कौन सी है। तो बताओ कौन सी है। प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बुलर झील ये सबसे बड़ी प्राकृतिक
मीठे पानी की झील हो जाती है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 15वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि संयुक्त राष्ट्र नाम किस देश के राष्ट्रपति द्वारा सुझाया गया था। तो बताओ कौन से देश के द्वारा ये नाम आया था संयुक्त राष्ट्र। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये सुझाया गया था अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा। 15 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 कि भोजन पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है। तो बताओ कहाँ से शुरू करते हैं हम भोजन पाचन की प्रक्रिया को। तो ऐसे शुरू किया जाता है मुंह से। 16 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 के भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 किस राज्य को विशेष का दर्जा प्रदान करता है। तो बताओ कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है। सॉरी 371 के तहत कौन से राज्य को विशेष दर्जा मिलता है। 17 का राइट आंसर। तो इसके तहत मिलता है नागालैंड को। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो बताओ कितने साल का होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल। तो ये होता है 9 वर्ष का। 18 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न है भारत के किस रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्मों की संख्या सर्वाधिक है। तो बताओ कहाँ पर प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा है। 19वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हावड़ा में सर्वाधिक प्लेटफार्मों की संख्या हो जाती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 20 हो जाता है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो बताओ कौन सी डेट में महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत आए थे। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 1915 में आए थे और वो महीना था जनवरी का। यानी 20 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 21 है कि कागज का आविष्कार किसने किया था। तो बताओ कौन से व्यक्ति के द्वारा कागज का आविष्कार किया गया था। 21वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कै लुन व्यक्ति के द्वारा कागज का आविष्कार किया गया था। 21 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न है कंप्यूटर में लोगो क्या है। तो बताओ इनमें से कौन सा है कंप्यूटर में लोगो। 22वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कंप्यूटर में जो लोगो है ये प्रोग्रामिंग भाषा है। 22 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 से आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। तो बताओ कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य हैं इनका जो निर्वाचन होता है वो निर्वाचन होता है मात्र 2 साल के लिए। 23 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न है कि पुरुष मानव शरीर के किस अंग को एडम का एप्पल कहा जाता है। तो बताओ किसे कहते हैं हम एडम का एप्पल। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एडम का एप्पल ये कंठ को कहा जाता है यानी गले को। 24 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 आ जाता है प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो बताओ कौन सी नृत्य शैली से ये संबंध रखती हैं शोभा नारायण। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनका संबंध हो जाता है कथक से। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 आ जाता है कि ऑपरेशन थर्स्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो बताओ कौन से व्यक्ति ने या कौन से सुरक्षा बल के द्वारा ये ऑपरेशन थर्स्ट शुरू किया गया था। 26वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे शुरू किया था रेलवे सुरक्षा बल ने। 26 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ में हुई थी। तो बताओ कहाँ पर है गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया था। 27वें प्रश्न का आंसर आपको देना है। जब तक मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बताओ कहाँ पर है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति वो हो गई थी। तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो हुई थी बोध गया में। कहाँ पर बोध गया में। 27 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 28 हो जाता है मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार का आकार कैसा था। तो बताओ कैसा था। तो मोहनजोदड़ो में पाया गया जो विशाल स्नानागार है इसका आकार है वो आयताकार है यानी 28 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29वें नंबर का प्रश्न है कि भारत में एकीकृत बाल विकास सेवा का आरंभ किस वर्ष से किया गया था। तो बताओ कब किया गया था। तो एकीकृत बाल विकास सेवा का जो आरंभ किया गया था ये 1975 में किया गया था। 29 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो बताओ कौन से राज्य में हम
उगादि उत्सव को मनाते हैं? प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उगादि उत्सव है ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। 30 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 है कि विश्व की सबसे हल्की ऊन किस जानवर से प्राप्त की जाती है? तो बताओ कौन से जानवर से हम विश्व की सबसे हल्की ऊन की प्राप्ति करते हैं? 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये लामा से प्राप्त की जाती है। 31 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 32 है, चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? तो बताओ कौन से जिले में ये घटना घटित हुई थी? चौरी चौरा। 32वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये घटना घटी थी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। 32 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, 33वें नंबर का प्रश्न, 1921 में एडविन लुटियंस ने किसका निर्माण करवाया था? तो बताओ किसका निर्माण करवाया था एडविन लुटियंस ने? 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1921 में एडविन लुटियंस के द्वारा इंडिया गेट का निर्माण कराया गया था। 33 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34 है, कंप्यूटर में बूटिंग के लिए आवश्यक होती है? तो बताओ किसका आवश्यकता होती है कंप्यूटर में बूटिंग के लिए? 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। 34 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्लीज़। 35वें नंबर का प्रश्न, जीने का अधिकार को भारतीय संविधान के लिए अनुच्छेद में शामिल किया गया है? तो बताओ कौन से अनुच्छेद में शामिल किया गया है जीने के अधिकार को? तो इसे सम्मिलित किया गया अनुच्छेद 21 में। 35 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 36 है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो बताओ कौन सी नदी के तट पर हड़प्पा स्थित है? 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हड़प्पा ये रावी नदी के तट पर स्थित है। 36 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 37 है, ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो बताओ कितने होते हैं ग्लूकोज में? तो ग्लूकोज में कार्बन के अणुओं की जो संख्या है ये संख्या हो जाती है 6, यानी 37 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38वें नंबर का प्रश्न, आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो बताओ कौन सा विटामिन मिलता है आंवला में? तो आंवला में विटामिन सी पाया जाता है। 38 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 आ जाता है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो बताओ कौन से व्यक्ति के द्वारा ये महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि मिली थी? प्रश्न संख्या 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, यानी सी ऑप्शन है 39 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतने ही पूछते। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।